नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। सफलता एवं असफलता जीवन में दो ही पहलू होते हैं और कर्म के साथ साथ भाग्य की भी इसके लिए आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ज्योतिष ग्रंथों में भी कहा गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, अर्थात आपके सारे ज्ञान, आपके सारे विद्या, आपके सारे पुरुषार्थ धरे के धरे रह जाते हैं यदि भाग्य का आपको साथ न मिले। परंतु इसके अतिरिक्त 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव भी हमारे जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। कभी ये सारे के सारे ग्रह हमारे समर्थन में खड़े होकर हमारे रास्ते को, हमारे जीवन पथ पर खूब सफलता देने का कार्य करते हैं, और कभी यही ग्रह हमारे विपरीत, हमारे विरुद्ध खड़े होकर जीवन में अनेक प्रकार की अड़चनें पैदा करने का कार्य करते हैं। ग्रहों की अनेक प्रकार की चाल ज्योतिष ग्रंथों में मानी गई है। वह एक राशि से सतत दूसरे राशि में संचरण करते रहते हैं, परंतु कभी कभी ग्रह अतिचारी होकर समय से पहले ही अपनी अगली राशि में प्रवेश कर जाते हैं। दरअसल 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वह 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक कुंभ राशि में ही संचरण करते रहेंगे और पुनः वह फिर अपनी पिछली राशि मकर में वापस चले आएंगे। शनिदेव तो न्याय के देवता होते हैं। शनिदेव से लोग बहुत अधिक संसार में भयभीत होते हैं, परंतु भय उन्हें ही होनी चाहिए जो अनैतिक मार्गों पर चलते हैं, जो अनैतिक कर्म करते हैं, क्योंकि यह तो न्यायाधीश हैं, यह तो कर्म के प्रदाता हैं। यदि कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी हुई तो आपके जीवन में निश्चित रूप से एक स्थायित्व मिलेगा। कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, गृह निर्माण के कार्यों आदि के लिए शनिदेव वरदान साबित होते हैं। यदि इनकी नजर आप पर पड़ जाए तो जीवन में यह आपको मालोमाल भी कर देंगे, परंतु आप यदि किसी भी प्रकार से अनैतिक कार्यों से आपका संबंध है, कर्म क्षेत्र में आप यदि गलत करते हैं तो कभी न कभी निश्चित रूप से शनि के प्रभाव से उसका फल भुगतना पड़ेगा। शनि देव के राशि परिवर्तन के संबंध में आज मैं मकर, कुंभ एवं मीन राशि के लिए उन पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप इसे लग्न के आधार पर अथवा जन्म राशि, नाम राशि के आधार पर देख और समझ सकते हैं। दरअसल मकर राशि के लिए शनि देव अत्यंत ही सुखद परिणाम लेकर आ रहे हैं। आपके राशि के स्वामी स्वयं शनि देव बनते हैं और वह स्वगृही धन स्थान में द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे, जो धन का होता है, जो वाणी का भाव है, जो कुटुंबों का भाव है। अतः राशि के स्वामी जिस भाव में बैठते हैं, लग्न के स्वामी जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव के फलों में वृद्धि हो जाती है। अतः अचल संपत्ति में तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होंगे। आपके आत्मविश्वास में खूब वृद्धि होंगे। साढ़े साथी के प्रभाव में आप तो अभी रहेंगे। यह जो आपका सफर है वह तो अभी बीच रास्तों से गुजरता हुआ कुछ दिनों के लिए आपको शुभ फल देने के लिए आए हैं। अतः आवश्यक है कि अपने मन पर, अपने विचारों पर धैर्य बनाकर रखें। मन बड़ा चंचल रहेगा, अधीर रहेगा, क्योंकि शनिदेव चंद्रमा को प्रभावित कर लेते हैं और मन के कारक तो चंद्रमा को ही माना गया है। परिणामतः कभी कभी आपके विचारों में स्थिरता नहीं रहेगी, धैर्य की कमी रहेगी, आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, परंतु इस सब के उपरांत आपके जीवन में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। शनिदेव आपके जहां भी बैठते हैं वहां से उनकी 3 दृष्टियां मानी जाती है। शनिदेव आपके धन कुटुंब स्थान में बैठकर जहां आपके कुटुंबों के साथ किसी भी प्रकार के मतभेद को सामंजस्य में बदलने का प्रयास करेंगे, उनके साथ सौहार्दपूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहायक सिद्ध होंगे। परिवार में सब कुछ आपके अनुरूप चलता रहेगा। वहीं वह अपनी तीसरी दृष्टि से आपके सुख स्थान को देख रहे हैं। परिणामतः सुख में थोड़ी सी बाधाएं तो आएगी,
परंतु भूमि भवन वाहन संबंधित आपके अनेक प्रकार के लाभ इस अवधि में निश्चित रूप से होंगे। यदि कहीं भी भूमि भवन से संबंधित, वाहन से संबंधित कोई भी मामले अटके हुए थे तो उसका निश्चित रूप से अब निपटारा हो जाएगा। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ रहे हैं, अतः स्वास्थ्य पर तो ध्यान रखना अनिवार्य होगा। आप गुप्त रूप से बहुत सारे कार्य कर लेंगे जिसमें आपको सफलताएं भी प्राप्त होगी। पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि कोई भी विवाद है तो वह दूर हो जाएंगे और पैतृक संपत्तियों का भी आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। आपके जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं इस अवधि में दृष्टिगोचर होंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होंगे और यदि व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ जाए, आपके कॉन्फिडेंस अगर अच्छे हो तो जीवन में अनायास ही खूब सफलताएं प्राप्त हो जाती है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ रहे हैं जो इच्छा पूर्ति का भाव है। अतः आपके राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी जहां आपके धन स्थान में बैठकर आपके धन में वृद्धि करने का कार्य करेंगे, वहीं अपनी 10वीं दृष्टि से लाभ भाव को देखकर आपके जीवन में अनेक क्षेत्रों से लाभ टटोल कर लाने का प्रयास करेंगे। आपके कहीं भी धन रुके हुए हो, आपके कोई भी धन फंसे हुए हो, व्यापार में कहीं भी आपकी कोई भी समस्याएं धन से संबंधित हो तो वह दूर हो जाएंगे। आपके मन की जो इच्छाएं होगी वह भी शनिदेव पूर्ण करेंगे, क्योंकि जब भी कभी गोचर वश लाभ स्थान से किसी भी क्रूर अथवा पापी ग्रहों का संबंध बनता है तो लाभ की अधिकता से जीवन पथ पर सब कुछ सरल हो जाता है। अर्थ की महत्ता के कारण आपके जीवन में इस अवधि में प्रत्येक कार्य सुचारू ढंग से चलने लगेंगे। आप अपने साढ़े साथी के प्रभावों को निश्चित रूप से भूल जाएंगे। बड़े भाई बहनों के साथ थोड़ी सी संबंधों की गरिमा बनाकर रखना, धैर्य बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक होगा। मित्रों के साथ किसी भी प्रकार की कोई गलत फहमी न उत्पन्न हो जाए, उस पर भी आपको निश्चित रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ अपने वाणी पर भी आपको नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि मकर राशि के लिए शनि देव का यह गोचरीय प्रभाव वरदान साबित होगा, परंतु आपके लिए आवश्यक है कि शनि देव के बीज मंत्रों का आप निश्चित रूप से जाप करें, गरीबों को मदद करें, मजदूरों को सहायता किया करें। जहां तक कुंभ राशि का प्रश्न है तो आपके राशि स्वामी स्वयं शनि देव हैं और वह कुंभ राशि में ही अपनी मूल त्रिकोण राशि में आपकी राशि में ही बैठकर सस नाम का राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शनि के साढ़े साथी के प्रभाव में तो आप निश्चित रूप से रहेंगे ही, मन तो कभी कभी अशांत रहेगा ही, निर्णय लेने में थोड़ी सी दुविधा तो निश्चित रूप से बनी हुई रहेगी, बनते बनते कुछ कार्य तो निश्चित रूप से बिगड़ते भी रहेंगे। मन में क्रोध की अधिकता के कारण कभी कभी मन उदास हो जाएगा, एकांत में बैठने का मन करेगा, परंतु इन सभी परेशानियों के उपरांत भी इस अवधि में आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, समाजों के साथ किसी भी व्यक्ति की परेशानियों से उसे मुक्त करने में सहयोग करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको निश्चित रूप से सफलताएं शनि देव के प्रभाव बस प्राप्त होंगे। दरअसल शनि देव इस अवधि में अपनी तीसरी दृष्टि से आपके पराक्रम के भाव को, आपके प्रयासों को भाव को देख रहे हैं। अतः आपके प्रयासों में एक गति आएगी और वह प्रयास आपके सार्थक सिद्ध होंगे। आप अपने कार्यों के बदौलत समाज में मान सम्मान भी खूब प्राप्त करेंगे। आपके कार्यों की सर्वत्र सराहना भी होगी। छोटे भाई बहनों के साथ परंतु संबंधों की गरिमा को बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक होगा। छोटी छोटी अनेक यात्राओं से इस अवधि में आपको गुजरना पड़ेगा। दूर संचार के क्षेत्र में आप हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, तो आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। शनि देव की 7वीं दृष्टि आपके व्यापार भाव पर, आपके 7वें स्थान पर पड़ रहे हैं। अतः दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी तल्खियां उत्पन्न हो सकती है। विचारों के मतभेद के कारण कभी कभी आपका सामंजस्य बिगड़ सकता है, परंतु आवश्यक है कि दाम्पत्य जीवन में
खुशियां बनी हुई रहे, इसके लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी। एक दूसरे पर यदि आप विश्वासपूर्ण रवैये से जीवन में आगे बढ़ते हैं तो सफलताएं तो आपके कदम चूमेंगे। साझेदारी के व्यापार में भी एक दूसरे पर कुछ संदेह की भावनाएं उत्पन्न हो सकती है, अतः इस पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु व्यापार के लिए यह एक खुशियों भरा समय होगा। आपके नौकरी में भी खूब उन्नति होंगे। शादी विवाह में रुकावटों का सामना कुछ दिनों के लिए करना पड़ सकता है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं। कर्म क्षेत्र के प्रदाता तो स्वयं शनिदेव ही हैं। सफलताएं आपके कदम चूमेंगे, क्योंकि शनिदेव की 10वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पर पड़ने के कारण कर्म क्षेत्र में आपको खूब उन्नति होंगे। पद प्रमोशन का लाभ मिलेगा। यदि नौकरी बदलना चाहते हैं, उसमें उन्नति पाना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शनिदेव का यह राशिय परिवर्तन आपके लिए कई क्षेत्रों में सफलतादायक रह सकती है। आपके आत्मविश्वास में खूब वृद्धि होंगे। अतः अपने आत्मविश्वास के बदौलत आप अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। परंतु आवश्यक है कि शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करें। साथ ही साथ छाया दान करना शनिवार के सायंकाल आपके लिए यह भी एक आवश्यक होगा। मजदूरों को मदद किया करें, इससे शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं। अब जहां तक मीन राशि का प्रश्न है, तो बृहस्पति प्रधान मीन राशि के लिए यह 2-2.25 महीनों का अवधि बहुत अधिक सुखद नहीं कहा जा सकता है। आप 7.5 के प्रभाव में आ जाएंगे। मन बड़ा अशांत रहेगा। मन में हमेशा ही कुछ न कुछ बातों को लेकर उधेर बुन चलता हुआ रहेगा। क्रोध की अधिकता रहने से निर्णय सही नहीं ले पाने के कारण आप अपना ही अहित कर लेंगे। व्यय की अधिकता रहने से आपका हमेशा ही मन खिन्न रहेगा। लाभ तो खूब होंगे, धन की कोई कमी आपको इस अवधि में महसूस नहीं होंगी, क्योंकि आपके लिए लाभ के कारक, आपके लाभ स्थान के स्वामी तो स्वयं शनिदेव ही बनते हैं, जो स्वगृही आपके द्वादश स्थान में बैठकर आपके लाभ के किसी भी प्रकार के संभावनाओं को टटोल कर लाने का प्रयास तो जरूर करेंगे, परंतु उसी अनुपात में आपके व्यय भी होते रहेंगे। अतः आवश्यक है कि आप अपने खर्चे पर निश्चित रूप से नियंत्रण रखें। इस अवधि में आय के कुछ नए साधन भी आपके बन सकते हैं। जीवन में भागदौड़ खूब बनी हुई रहेगी। स्थिरता का भाव मन में नहीं आ पाएगा, क्योंकि शनिदेव जब भी चंद्रमा को प्रभावित करते हैं तो मन में थोड़ी सी शांति का अभाव हो जाता है। सब कुछ रहने के बाद भी मन खाली खाली सा प्रतीत होता है। अतः धैर्य रखना आपके लिए इस अवधि में नितांत आवश्यक होगा। शनिदेव अपनी 3री दृष्टि से आपके धन कुटुंब वाणी भाव को देख रहे हैं। अतः कभी कभी आकस्मिक रूप से आपके संचित धन खर्च हो सकते हैं। अपनी वाणी के कारण आपके कुटुंब परिवारों के साथ भी कुछ मतभेद की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। परिवार में भी सब कुछ बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अतः आवश्यक है कि आप धैर्य बनाकर चलें। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर पड़ रहे हैं। छात्रों को यदि नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उन्हें लाभ तो मिलेगा। किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्हें सफलताएं तो निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। व्यापारियों को भी प्रतिस्पर्धाओं में सफलताएं मिलेगी। आपका कस्टमर का यही भाव होता है, परंतु किसी भी व्यक्ति से वाद विवाद से दूर रहना आपके लिए निश्चित रूप से आवश्यक है, अन्यथा आप अनेक प्रकार की परेशानियों में घिरते नजर आएंगे। ऋण लेना आपके लिए इस अवधि में कुछ सहज हो जाएगा। स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखना आवश्यक होगा, परंतु बाहरी स्थान से आपको खूब लाभ होंगे। मल्टीनेशनल क्षेत्र में आप कार्यरत हैं तो उसमें भी आपको पद प्रमोशन का लाभ मिलेगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मीन राशि के लिए यह मिले जुले परिणाम लेकर शनिदेव आ रहे हैं। लाभ तो होंगे, परंतु व्यय की अधिकता के कारण मन अशांत रहेगा। शनिदेव बहुत अधिक किसी को अहित नहीं करते हैं,
परंतु व्यक्ति अपने निर्णय के कारण परेशानियों में घिर जाता है। आपके लिए आवश्यक है कि आप हमेशा ही अनैतिक मार्गों को छोड़कर सही मार्गों पर चलते हुए आगे बढ़ें। आपके लिए आवश्यक है कि शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करें, मजदूरों को मदद करें, गरीबों की सहायता किया करें। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।